गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 7 और मैं और नूर आए हुए हैं पार्क में। सो मैं नूर की अपना शीट भी लेके आ जाती हूँ पार्क में, ताकि मैं और नूर प्रैम के बाद या प्रैम से पहले, राउंड लेने से पहले थोड़ी देर के लिए बैठ सकें, ताकि उसको थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील हो सके। बिकॉज शाम के टाइम तो बहुत गर्म हवा चल रही होती है। अभी जो आप देख रहे हो स्माइल कर रही है, उसको बर्ड्स दिख रही हैं, तो वो बर्ड्स को देख के स्माइल कर रही है। इस टाइम पे लोग योगा कर रहे होते हैं, स्विंग्स में होते हैं, तो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट होता है पार्क में। एंड शी रियली रियली एंजॉयज, है ना नूर? डू यू एंजॉय? नूर, डू यू एंजॉय? यू लाइक इट? तो आप उसके रिएक्शंस देख सकते हो। डॉग का साउंड, बर्ड का साउंड, कोई बर्ड उड़ के जाती है, ये देखो वो कैसे सोच रही है कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेन स्टिमुलेशन होता है इस टाइम पे। और गाइस एक और जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करती हूँ वो है उसको ग्रास की फील देना। तो उसके पैरों से ग्रास को टच करा के, उसके हाथों से ग्रास को टच करा के बेसिकली उसको टेक्सचर फील कराना। यू नो, इट्स अ डिफरेंट टेक्सचर फॉर हर, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग फॉर हर। और धीरे धीरे वो उसको इन्जॉय करती है और वो और पीछे की तरफ जाती है और मुझे उसको वापस शीट पे लाना पड़ता है। सो शी रियली रियली इन्जॉयज दिस। एंड गाइज दैट्स मी, गुड मॉर्निंग। मेरी कंडीशन अभी कुछ खास नहीं है। मेरा अभी बिल्कुल मूड नहीं था पार्क आने का, क्योंकि आज समहाउ थोड़ी सी नींद ज़्यादा आ रही थी। बट बेबीज़ के लिए आपको सब कुछ करना पड़ता है। यू रियली हैव टू पुश योर सेल्फ कि नहीं यार, उसको इस टाइम पे जो फ्रेश एयर मिलेगी, यू नो दैट इज़ अनमैचेबल। वो शाम के टाइम भी नहीं मिलती है, तो उसको ले जाओ। बिकॉज 7:30 के बाद तो हवा गर्म होनी शुरू हो जाती है, इतनी गर्मी पड़ रही है। और जब नूर अपने हाथ ले जाती है ग्रास में, तो मुझे बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ता है कि वो ग्रास को अपने मुंह में ना डाल ले और ये हाथ अपने मुंह में ना डाल ले। तो इसके बाद मुझे घर जाना पड़ता है और फटाफट मैं जाके उसके हाथ और पैर वॉश कर देती हूँ। तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि उन्हें एक्सेस दो, बट क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स इतने क्लीन नहीं है, तो जाते ही उनके हाथ पैर धो भी दो। ये कैसे एक्सप्लोर कर रहा है, देखो कैसे टेक्सचर फील कर रही है वो ग्रास का। उसका मन कर रहा है मैं और ले लूँ, इसको पीछे कर लो। और ये एक्टिविटी वो बहुत देर तक करती रह सकती है, उसको बहुत मज़ा आता है। तो आप अपने बेबीज़ के रूटीन में ये आउटडोर टाइम ज़रूर डालो। अगर आपके पास प्रैम नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट मेक श्योर आप उनको लेके आ जाओ। और आपके घर के पास पार्क नहीं है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी बालकनी में 2-3 प्लांट्स लगा लो, वहीं पे लेके उनको मॉर्निंग टाइम में बैठो। बट जस्ट डू दिस। सो गाइस, पार्क से आते ही सबसे पहली चीज़ होती है नूर के हाथ और पैर को वॉश करना। तो नूर के हाथ पैर वॉश करने के लिए मैं कोई हार्ड सोप नहीं यूज़ करती हूँ। मैं मामा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट बेदिंग बार फॉर बेबीज़ यूज़ करती हूँ। इस एक पैक में 2 सोप्स मिलते हैं। इस तरीके का ये सोप है, बहुत ही जेंटल है, बहुत ही माइल्ड है, बहुत अच्छे से क्लीन करता है, बट एट द सेम टाइम मॉइस्चर को रिटेन करता है और स्किन को हाइड्रेट करता है। इसमें pH है 5.5 का, जो बेबीज़ की स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो अब नूर को इतना पार्क लेके जाना, उसको सॉलिड्स खिलाना, उसके हाथ गंदे हो जाते हैं, टीदिंग करती है वो, तो हाथ बारी बारी मुंह में डालती है। तो मैं दिन में अपार्ट फ्रॉम बाथ भी उसके हाथ धोती रहती हूँ। तो उसके लिए मेरे को ये सोप बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्योंकि उसके हाथ बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं। तो आप ये ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको मैं बेदिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ। कबीर तो फ़ैन है इस सोप का, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली इसके साथ मस्ती करता रहता है। और अब नूर के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। मेरे पास इनफैक्ट मामा अर्थ की मिल्की सॉफ्ट रेंज का सब कुछ है, शैम्पू, बॉडी वॉश, लोशन, बेदिंग बार। सो मैं इस रेंज को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ दोनों बच्चों के लिए, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, बिकॉज स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। इस पर्टिकुलर सोप के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है ओट्स, कैलेंडुला ऑयल, सिट्रिक एसिड और मिल्क प्रोटीन। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं ना, ये स्किन को जाके प्रॉपरली क्लेंस करते हैं, बहुत जेंटल हैं और साथ में मॉइस्चर रिटेन करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो स्किन बहुत रूखी सूखी सी लगेगी, विच यू डोंट वांट। अलॉन्ग विद दैट, काफ़ी लोगों को लगता है कि बेबी के हाथ धोने हैं तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें एंटी बैक्टीरियल हो, तो ये वो सारे काम भी करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी फंगल है, तो बेबी की स्किन पे कोई भी जर्म्स वगैरह जो होंगे उसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लेता है। एंड गाइज, मामा अर्थ ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं, बेबी कैटेगरी में, बड़ों की कैटेगरी में, स्किन प्रोडक्ट्स एंड नाउ इवन द मेकअप रेंज। सो प्लीज़ मामा अर्थ की वेबसाइट से जब भी ऑर्डर करो तो मेरा कूपन कोड जरूर यूज़ करना, विच इज़ momcom2022, जिससे आपको मिलेगा
एडिशनल 20% डिस्काउंट। वैसे उनका ऐप भी है जहाँ पे जो भी डिस्काउंट्स या सेल वगैरह होती है उसके बारे में जल्दी पता चल जाता है, तो मेक श्योर यू डाउनलोड द ऐप ऑल्सो। एंड आपको ये तो पता ही होगा कि ममाअर्थ की वेबसाइट से जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हो तो आपके ऑर्डर को लिंक करते हैं टू अ ट्री दैट दे प्लांट ऑन योर बिहाफ, क्योंकि उन्होंने 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का प्रॉमिस किया है। एंड आई एम वेरी श्योर कि हम सब मिलके अपने ऑर्डर्स के थ्रू इस प्लांटेशन इनिशिएटिव में उनकी ज़रूर मदद करेंगे, विच विल बी आवर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंट ऑल्सो। सो गाइज आई जस्ट गॉट डन विद लिटिल वर्कआउट। तो मुझे दिन में जब भी बीच में टाइम मिलता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे जिम आ जाती हूँ सोसाइटी में। तो यहाँ पे एसी है, तो इतनी गर्मी में आपका बाहर वर्कआउट करने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो यहाँ आके मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेती हूँ। इसके अलावा मॉर्निंग में मैं नूर को वॉक पे लेके जाती हूँ, तब थोड़ा वर्कआउट हो जाता है और शाम को हो जाता है, बट वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं होता बिकॉज आप प्रैम में वॉक करा रहे हो तो आपका वो पेस नहीं बन पाता है। एंड इट्स हाई टाइम कि अब कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिया जाए। नूर अब 6 मंथ्स की होने वाली है एंड आई नीड टू स्टार्ट लूजिंग ऑल ऑफ दिस एक्सेस वेट, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम फीलिंग हैवी ना, क्या होता है आपको बॉडी में काफ़ी बॉडी एक पेन्स वगैरह ये सब स्टार्ट हो जाती हैं। आप ऐसे फील करते हो कि यू स्टार्ट फीलिंग कि आप पता नहीं 10 साल और आपकी एज आगे हो गई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू गेट बैक टू द नॉर्मल सेल्फ। बच्चों के साथ इतना भाग दौड़ करते ही हैं यार, तो अपने लिए क्यों नहीं थोड़ा बहुत। सो आई जस्ट स्टार्टेड थोड़ा बहुत ये टोनिंग और ये स्टिफनेस एंड कार्डियो, सो ये सब कर रही हूँ। बट इसके साथ डाइट पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स 80% डाइट एंड 20% न्यूट्रिशन। सो वो भी करेंगे एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट नाउ आई थिंक दैट जैसे जैसे नूर को मैं सॉलिड्स पिलाऊंगी और ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा कम होगा, आई विल गो हेड एंड फोकस ऑन माई सेल्फ। बहुत अच्छा टॉप है, बहुत अच्छा है ना। कहाँ गए मेरे बच्चे, क्या उसको खा अपना रहे हैं? बेब इतना अच्छा लग रहा है, अपना बेब खा लिया खरबूजे की बजाय। अच्छा खरबूजा हो रही है। आज खरबूजा हो रहा है। Good job, Noor. Good job. Do you like it? Is it tasty? Is it yummy? चम्मच तो ऐसे पकड़ती है जैसे मेरा डिनर रख दो मेरे सामने। नूर के टीथ की वजह से हम उसे ऐसे कटे हुए पीसेस भी देते हैं और वो भी बड़ा अच्छे से एंजॉय करके बाइट कर करके थोड़ा थोड़ा खा लेती है। कौन खाएगा, कौन खाएगा, कौन ऐसे ऐसे करके खाएगा। और घर में हमारे सारे इन्वॉल्व होते हैं। नानी का काम है ये झुंझुना बजाना, यहाँ पे नूर को डिस्ट्रैक्ट करना। मम्मा का काम है डिस्ट्रैक्ट करके खिलाना। डैडा का काम है रिकॉर्ड करना और नूर को स्माइल कराना, है ना नूर? देखो कितनी गर्मी है कि बेबीज को वैसे पसीना आता नहीं है, पर ये देखो नूर को पसीना आया हुआ है नहाने के बाद भी। नहाने के बाद वैसे नहाने के बाद ना थोड़ा पसीना आता है। हाँ, बट इसको नहीं आता Pores open हो जाते हैं। एसी ऑन नहीं हुआ ना, तो इसलिए आया है। शी लव्स बेबीज। उसको ना मतलब मैंने देख लिया कि गर्ल्स का होता ही है, उसको डॉल चाहिए। अच्छा। वो मैं मदर केयर में उस दिन उसे लेके गई थी, तो शी लव्ड, सब कुछ था वहाँ पे, वो उसको डॉल पसंद है। अच्छा। और वो भी बालों वाली, बिकॉज उसको बाल बहुत पसंद है। ओके। तो वो हमारा डिपार्टमेंट खाली जो है वो हम फुलफिल करना चाहेंगे दूसरों को देख ये के। नेचुरली मुझे नहीं आता, वरना मैं ले आता अभी तक। बट तुम्हें लाना चाहिए वो ना। हाँ, मैं ले आऊँगी। तो उस दिन क्यों नहीं लाए तुम? वो उस दिन बारकोड नहीं था, बट आई हैव टू गेट अ डॉल फॉर हर। नूर, हाँ जी, क्या चल रहा है? क्या देख रहे हो आप? क्या है इसके अंदर? नूर, बेबी है, बेबी को टच कर रहा है। ओके ओके नूर, आप खेलो बेबी के साथ। टाइम उठ गई, वो अपनी नैप ले रही थी, बट वो पता नहीं उसने भैया की शायद आवाज़ सुन ली। और भैया की आवाज़ सुनते ही वो यहाँ पे आ गई, भैया के पास आ गई, भैया को लव करने आ गई है। और वो भैया के पास आती है तो वो आराम से लेटी रहती है, उसे और कुछ नहीं चाहिए होता। वो भैया के पास नहीं होती है तो वो आसपास जितनी चीज़ें होती हैं वो उठा लेती है। हम उसको बोलते हैं हमारी कमेटी, छोटी सी कमेटी। और यहाँ पे अभी नूर और कबीर की गुड मॉर्निंग गेम चल रही है। कबीर ने नूर के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया है कबीर को। ये नूर पीकबू, नूर पीकबू तो पूरा 1 2 नूर पीकबू। कब छोड़ो तो सही, इसको करने दो। पीकबू आवाजें शुरू हो गई। नूर क्या बातें हो रही हैं?
इतनी बातें क्या हो रही हैं? डैडी को कंप्लेन है, इतनी देर कहाँ लगा दी उठने में, क्यों पहले नहीं? क्यों नहीं उठे, पहले हमारी मस्ती क्यों नहीं कराई, क्यों नहीं मस्ती कराई, क्यों ऐसे करके जंप ही नहीं कराया, कहाँ चले गए थे तुम, ये ऐसे क्यों नहीं करा। आज डैडी, आज सुबह पार्क में क्या हुआ, नूर 100 रुपीज अर्न करके आई है। कैसे? एक आंटी आए, आंटी ने बोला कि भाई मेरी डॉटर का अगले महीने बेबी होने वाला है। अच्छा। तो मैं रोज वॉक करते हुए नूर को देखती हूँ, मैं रोज सोचती हूँ कि आके इसको ब्लेसिंग्स दूँ। अच्छा। तो आंटी ने बोला कि आज प्लीज़ मुझे इसे ब्लेसिंग देने दो, और आंटी ने इसको बोला 100 रुपीज़ दिए मुझे, बोला कि बेटा इसको कुछ मेरी तरह से छोटा सा ले देना। अच्छा। तो मैंने कहा आंटी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ब्लेसिंग्स ही बहुत है। तो आंटी ने कहा नहीं बेटा, मुझे वो इतनी प्यारी लगती है कि प्लीज़ ये कर देना और उसकी नज़र उतार देना। स्मिट कर रही है वो पुर करके। क्या कर रहे हो पुर? अच्छा, आज नूर की पहली कमाई हुई है फिर। कमाई होके आई अरे है, छोटी वाह, सी मेरी कंजक की, कंजक मेरी की प्यारी हुई सी है। कंजक की कमाई होके आई है। ये देखो हाँ। आजकल ये सब स्टार्ट हुआ है, मस्ती, हाँ, गर्गलिंग स्टार्ट हुआ है, लेटेस्ट कैसे। और नूर स्टैंड भी कर सकती है। यस। क्या चल रही है? नया चल रहा हाँ? है। क्या स्पिटिंग हो रही है? नूर, क्या मस्ती हो रही है? क्या बस 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 बस। नूर का गुस्सा शुरू हो गया। जब कबीर इग्नोर करता है नूर को थोड़े टाइम के लिए, तो नूर गुस्सा हो जाती है और फिर कबीर को मनाना पड़ता है। लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक। तुम्हें क्या मस्ती हो रही है? अब जब नूर ऐसे करके मतलब उसे सोना है बस। अच्छा।